जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज के सेशन का विषय है डेंगू। चूँकि डेंगू वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस वजह से आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में डेंगू से जुड़े हुए काफ़ी संख्या में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि डेंगू का अन्य नाम क्या है, जो व्यक्ति डेंगू से प्रभावित होता है उस पर किस प्रकार के लक्षण देखने को प्रतीत होते हैं। डेंगू जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट की संख्या में कमी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, डेंगू के वाहक मच्छर का क्या नाम है और डेंगू किस प्रकार का संक्रमण है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि डेंगू का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों डेंगू का एक अन्य नाम है जिसे हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ ज्वर। तो दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा में डेंगू शब्द की जगह हड्डी तोड़ ज्वर शब्द का प्रयोग कर सकता है और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हड्डी तोड़ ज्वर के वाहक मच्छर का क्या नाम है। तो हड्डी तोड़ ज्वर के वाहक मच्छर का नाम है दोस्तों मादा एंडीज मच्छर, एंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर और मादा क्यूलेक्स एंटीगेस मच्छर। आप इसको ध्यान में रखेंगे और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्या नाम है डेंगू का एक अन्य नाम हड्डी तोड़ ज्वर। तो दोस्तों ये ज्वर जो शब्द है ये किताबी शब्द है। ज्वर शब्द को सामान्य बोलचाल में हम लोग बुखार कहते हैं। अब दोस्तों इसके लक्षण के बारे में देखेंगे। जिस व्यक्ति को डेंगू होता है उसमें किस प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं। सबसे पहला लक्षण यह है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता है। क्या होता है, डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता है। और दूसरा हड्डी एवं जोड़ों में भयंकर पीड़ा रहता है। मात्र दो ही लक्षण है, इसे आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं, तेज बुखार रहता है, हड्डी और जोड़ों में भयंकर पीड़ा रहती है। अब दोस्तों देखेंगे कि जो व्यक्ति डेंगू से प्रभावित होता है उसके ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। और जब उस व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है तो क्या होता है, जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है उस व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कमी जब हो जाती है तो चोट लगने एवं रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है। यानी निरंतर रक्त का प्रवाह होता रहता है और उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और यही प्लेटलेट्स है, जब डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगता है और रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर यही प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जिस वजह से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स किस प्रकार से रक्त का थक्का बनाता है और किस प्रकार से रक्त को रोकता है। तो जहाँ पे चोट लगता है वहाँ यही प्लेटलेट्स नामक पदार्थ ही रक्त का थक्का बना देता है और वहाँ से रक्त का प्रवाह रोक देता है। और प्लेटलेट्स दोस्तों किस प्रकार के जीव में पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स दोस्तों केवल स्तनधारी वर्ग के जीव में ही पाया जाता है। किस प्रकार के जीव में, स्तनधारी वर्ग के जीव में ही पाया जाता है। तो स्तनधारी वर्ग के जीव किसे कहते हैं, स्तनधारी वर्ग की जीव दोस्तों उस जीव को कहते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, न कि अंडा को देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि स्तनधारी वर्ग के जीव किसे कहते हैं, जो जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं न कि अंडा को देते हैं, उसी को हम लोग स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि डेंगू के वाहक मच्छर का क्या नाम है। मात्र 3 ही है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मच्छर का नाम है मादा एंडीज मच्छर। डेंगू के वाहक मच्छर के प्रथम मच्छर का क्या नाम है, मादा एंडीज मच्छर। दूसरे मच्छर का नाम है एंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर और तीसरे मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स एंटीगेस मच्छर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे आपको मादा पर फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा में एंडीज तो देगा ही, मादा के जगह नर शब्द का प्रयोग कर देगा, जिस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो मच्छर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जब भी मच्छर शब्द का प्रयोग करेंगे जो रक्त को चूसता है इंसान के शरीर से या जानवरों के शरीर से, वो मच्छर हमेशा मादा मच्छर ही होता है। और डेंगू जो मच्छर फैलाता है वो मादा एंडीज मच्छर होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे मच्छर का क्या नाम है, एंडीज एल्बोपिक्टस और तीसरे मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स एंटीगेस मच्छर, जिससे आप देख सकते हैं दोस्तों की मादा और मादा। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अब दोस्तों पूछेगा कि डेंगू किस प्रकार का संक्रमण है, जीवाणु संक्रमण है, विषाणु संक्रमण है या वंशानुगत बीमारी है या कवक जनित बीमारी है। तो दोस्तों डेंगू एक प्रकार का विषाणु से संक्रमण बीमारी है, यानी विषाणु जनित बीमारी है। अब दोस्तों देखेंगे कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या
कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले रक्त को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला प्लाज्मा जो रक्त में प्रतिशत मात्रा होती है 35%, और दूसरा रक्त कणिका है जिसकी मात्रा होती है रक्त में 45%। रक्त कणिकाओं को हम 3 वर्ग में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें अकेले आरबीसी की प्रतिशत मात्रा 44 होती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की प्रतिशत मात्रा 1% होती है। उसी 1% प्लेटलेट्स की मात्रा 1% से भी कम होती है, और इसी प्लेटलेट्स की मात्रा जब डेंगू नामक ज्वर या हड्डी तोड़ ज्वर होता है तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कमी आ जाती है। इस वजह से चोट लगने और रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर रक्त का प्रवाह नहीं रुकता और रक्त लगातार प्रवाहित होते रहता है। और जब प्लेटलेट्स की मात्रा रक्त में सही रहती है तो चोट लगने पर या रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी रक्त का थक्का बनता है। तो दोस्तों आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि रुधिर को कितने वर्गों में बांटते हैं, रुधिर को क्या क्या योगदान है हमारे शरीर में, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, शुद्ध रक्त किस वाहिका में बहती है, अशुद्ध रक्त किस वाहिका में बहती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों इस तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।